रस का स्वरूप। भारतीय मनुष्यों ने जीवन के परम उद्देश्य के रूप में अलौकिक आनंद स्वरूप तत्व ब्रह्म रस का विवेचन किया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक रस ही भारतीय आलोचना का मानदंड बना हुआ है। रस तत्व की सत्ता का उदय तो भारतीय काव्य के अभ्युदय के साथ ही हुआ था। इसके प्रमाण स्वरूप श्रुति प्रस्तुत की जा सकती है। रस एवं लब्ध्वानंदी भवति, अर्थात इसकी महिमा बड़ी व्यापक है। वस्तुतः जीवन की गति यह स्पष्ट कर देती है कि रस जीवन का सार है और समस्त मानव मात्र का जीवन रस के लिए है। जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी प्रेरणा और लक्ष्य उनका हृदय और अस्त्र रस में ही है। उनका उदय और अस्त्र रस में ही है। साथ ही साधना अवस्था भी रस की अवस्था है, इसमें संदेह नहीं। यदि हम उसे रस रूप में परिणत कर सकें, यह निर्विवाद सत्य है कि रस जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। इसलिए आचार्य भरत ने कहा है, नहीं रसादुते कश्चिदपि अर्था प्रवर्तते। वास्तविक तथ्य यह है कि जीवन के सुव्यवस्थित निर्माण के लिए रस अनिवार्य है। रस रहित जीवन व्यर्थ है। जीवन की गति रस के कारण ही है। रस शब्द रस धातु और ध प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है। इसे निम्न प्रकार व्याख्यायित किया जा सकता है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जो आस्वादित किया जाए अथवा जो बहता है वह रस है। इस प्रकार इसमें आस्वादत्व और द्रवत्व की विशेषताएं निहित हैं। शब्दकोश में रस के अनेक अर्थ हैं, जैसे गंध, स्वाद, विष, राग, श्रृंगार, द्रव्य, वीर, अम्बु एवं पारध के अर्थ का द्योतक भी रस शब्द है। सामान्य व्यवहार में रस का 4 अर्थों में प्रयोग होता है। पहला, पदार्थों का रस, जैसे अम्ल, तिक्त, कषाय आदि। आयुर्वेद का रस, पारद का रस, यानी दवाओं में जो रस होता है। तीसरा, साहित्य का रस, इसके अंतर्गत नीत, भाव, राग, आवेग, करुण, वीर, श्रृंगार आदि हैं। चौथा, मोक्ष या भक्ति का रस, इसे ब्रह्मानंद कहा जाता है। किसी भी वस्तु की स्वरूप प्रक्रिया का अभिप्राय है उसके स्वनिष्ठ रूप को उसके लक्षण से लक्षित और परिभाषण से परिष्कृत करना। रस प्रक्रिया के भीतर रस की ऐसी ही स्वरूप प्रक्रिया का विचार किया जाता है। रस के निष्ठ रूप अथवा स्वरूप का अर्थ व्यापक अर्थ है काव्यानंद, अर्थात काव्य का आनंद। सामान्यतः काव्यानंद ही काव्य रस का स्वरूप है। काव्य रस का यह स्वरूप इतना सार्वभौम है कि इसके आयोग में विश्व भर के साहित्य आ जाते हैं। आचार्य भरत का मत। आचार्य भरत भारतीय काव्य शास्त्र में आचार्य भरत का मत है कि नाना भावोपगात स्थायी भाव ही रस हैं,
अर्थात रस एक प्रकार की भावमूलक स्थिति है जो कवि निबंध विभावादि के प्रसंग में नाट्य सामग्री द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है। यह भावमूलक स्थिति है। भरत के अनुसार रस है। भरत का यह मंतव्य उनके प्रख्यात लक्षण विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग अदृश्य निष्पत्ति में अभिव्यक्त हुआ है। इसका मतलब है विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और जो रस का विषयगत रूप तथा मौलिक एवं सौंदर्यवादी आचार्यों की कल्पना के निकट है। दूसरा मत है अभिनवगुप्त का। भरत के परवर्ती आचार्यों के विवेचन के फलस्वरूप रस का स्वरूप क्रमशः विषयीगत होता गया और वह आस्वाद बन गया। इस अर्थ परिवर्तन का सर्वाधिक दायित्व अभिनवगुप्त पर है। उनके मत का सारांश इस प्रकार है। पहला, लोक में रसादि स्थायी भावों के जो कारण द्योतक और पोषक होते हैं वे काव्य नाटक आदि में विभाव अनुभव और व्यभिचारी नाम से अभिहित किए जाते हैं। दूसरा, साहित्य द्वारा इन अलौकिक विभव आदि के संवेद रूप का मनसा साक्षात्कार ही रस है। तीसरा, यह रस आस्वाद रूप ही होता है, आस्वाद का विषय नहीं। चौथा, रस अनिवार्यता आत्म विश्रांतमयी आनंद चेतना है। परवर्ती आचार्यों ने प्रायः रस की इन्हीं विशेषताओं का प्रकार भेद से व्याख्यान किया है। आचार्य विश्वनाथ का मत। आचार्य विश्वनाथ ने संग्रह और व्यवस्था दोनों ही दृष्टियों से रस के स्वरूप को सर्वमान्य निष्कर्ष तक पहुँचने में महत्वपूर्ण योग दिया है। उनके मतानुसार रस का स्वरूप इस प्रकार है। उन्होंने लिखा है, सत्तोद्वेक दौखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणा कैश्चित् प्रमाति भी स्वकार वद भिन्नत्वे नायमा स्वादते रसा। अर्थात चित्त में सतोगुण के उद्रेक की स्थिति में विशिष्ट संस्कारवान साहृदय जन अखंड स्वप्रकाश और आनंदमय चिंतमय सभी प्रकार के ज्ञान से विनिर्मुक्त ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण रस का निज रूप से अभिन्नता आस्वादन करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार पहला बिंदु है रस आस्वादन का विषय है, अर्थात रस आस्वाद से अभिन्न है। दूसरा, रस का आविर्भाव सतोगुण के उद्रेक की स्थिति में होता है। यह आस्वाद ऐन्द्रिय उत्तेजना आदि से भिन्न सात्विक या परिष्कृत कोटि का होता है। मूलतः यह स्थापना भट्टनायक की है। अभिनव विश्वनाथ ने इसे प्रायः यथावत स्वीकार कर लिया है। तीसरा, रस अखंड है, अर्थात एक तरु जो रसानुभूति में विभाव
अनुभाव और व्यभिचारी आदि की पृथक अनुभूति नहीं होती, अपितु सभी को संबंधित अनुभूति होती है। चौथा, रसानुभव अन्य ज्ञान या अनुभव से रहित है, क्योंकि रस पूर्ण तन्मय भाव की स्थिति है और इस स्थिति में स्वभाव से अन्य ज्ञान की संभावना नहीं है। पांचवा, रस स्वप्रकाशानंद और चिन्मय अर्थात आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमय चेतना है। इसमें ऐन्द्रिक अनुभूति का प्रायः अभाव तथा चैतन्य आत्मा स्वाद का सद्भाव रहता है। छठा, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। वह न प्रत्यक्ष अनुभव है न परोक्ष, अपितु अनिर्वचनीय और अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ अति प्राकृतिक न होकर अतीन्द्रिय लेना चाहिए, अर्थात जो इंद्रिय में अधिकता उत्पन्न करे। सातवां, ब्रह्मा स्वाद सहोदर अर्थात विषयानंद से भिन्न है। वह इंद्रियों का विषय न होकर चैतन्य आत्मा का विषय है, किंतु फिर भी वह शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र का मत। डॉक्टर नगेंद्र ने संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों के मतों को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा, शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है, अर्थात रस काव्य का आस्वाद है। यह आस्वाद आनंदमय है, किंतु शुद्ध आत्मानंद नहीं है, क्योंकि इसमें लौकिक विषयों का एकांत तिरोभाव नहीं हो पाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस विषय पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यताओं को विवादास्पद मानते हुए 3 मौलिक प्रश्न उठाए हैं और रस के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला, भावानुभूति और रसानुभूति में क्या संबंध है? दूसरा, क्या रसानुभूति अनिवार्यता आनंदमयी चेतना है? तीसरा, यदि है तो इस आनंद का क्या स्वरूप है? अब पहला बिंदु लेते हैं, भावानुभूति और रसानुभूति का संबंध। उन्होंने पूछा है क्या संबंध है, तो संबंध के विषय में पढ़ते हैं। भाव की भूमिका का स्पर्श के बिना रस की स्थिति संभव नहीं है, अतः रस निश्चय ही भाव पर आश्रित है। भाव के स्पर्श के बिना शब्दार्थ का चमत्कार नहीं है। स्वयं अलंकारवादी भी जो रस को काव्य की आत्मा नहीं मानते, रस को भाव पर आश्रित मानते हैं। नाट्यशास्त्र का यह वाक्य रस और भाव के अनिवार्य संबंध का प्रमाण रहा है। भरत मुनि ने लिखा है, न भावहीनोस्ति रसो न भावो रसवर्जितः, अर्थात भाव से हीन रस नहीं हो सकता और न ही भाव रस से वर्णित है, किंतु रसानुभूति भावानुभूति से भिन्न है। किसी भी स्थिति में दोनों एक नहीं हो सकती। भाव आस्वाद की दृष्टि से 2 प्रकार के माने जाते हैं, सुखद और दुखद। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि रस अनिवार्यता आनंद रूप है, तो सहज ही सिद्ध हो जाता है कि रसानुभूति भावानुभूति से भिन्न है, क्योंकि करुण रस की अनुभूति अंततः आनंदमयी है और शोक स्थायी भाव की दुखमयी। विभत्स रस दुख सुखद चेतना और जुगुप्सा दुखद है। बिंदु दूसरा देखिए, क्या रस अनिवार्यता आनंदमयी चेतना है? यह एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्न है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस
अद्भुत और शांत रस का आस्वाद तो स्पष्टता आनंद में होता है, परंतु करुण रस, भयानक रस और विभत्स रस आदि का आस्वाद भी आनंदमय होता है। इस विषय पर काफ़ी विवाद रहा है। यद्यपि बहुमत रस की अनिवार्य आनंद रूपता के पक्ष में रहा है, परंतु विरोधी स्वर भी काफ़ी मुखर रहा है। संस्कृत आचार्यों में भरत अभिनव, 10 रूपक के टीकाकार धनिक, मम्मट, विश्वनाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ किसी न किसी रूप में सभी रसों के सुख रूपता के पक्ष में, किंतु विरोधी पक्ष में जैन आचार्य द्वय रामचंद्र गुणचंद्र का स्वरूप सबसे ऊंचा है। उनके अनुसार सुख दुखात्मको रसा, अर्थात रस सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। रीतकालीन कवि आचार्य भी एक स्वर से रस को अलौकिक आनंद रूप और ब्रह्मास्वाद सहोदर मानते हैं। आधुनिक आलोचकों में आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, पंडित रामदहीन मिश्र, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी रस को आनंद रूप मानते हैं। इन्होंने नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में उसकी अलौकिकता और आनंद रूपता का अपने ढंग से व्याख्यान किया है। इस प्रसंग में आचार्य शुक्ल ही प्रथम अपवाद हैं। रसवाद के अत्यंत समर्थ पोषक होते हुए भी उन्होंने रस की आनंद रूपता का स्पष्ट विरोध किया है और लिखा है, यदि क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि के वर्णन श्रोता के हृदय में आनंद का संचार करें तो या तो श्रोता सहृदय नहीं या कवि के बिना इन भावों का स्वयं अनुभव किए उनका रूप प्रदर्शित किया है। वस्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि एकांगी थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए रस के स्वरूप की अपनी मान्यता अनुकूल नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रस के विवेचन का प्रश्न नहीं उठता, किंतु यदि रस का अर्थ काव्यास्वाद है तो वहाँ भी प्राचीन आचार्यों का बहुमत काव्यास्वाद की आनंद रूपता के पक्ष में रहा है। आनंद का स्वरूप क्या है? रस के आनंद का क्या स्वरूप है? तीसरा प्रश्न जो था, इस प्रश्न का समाधान भी आवश्यक है। रस अथवा काव्य अनुभूति जीवनगत अनुभूतियों से भिन्न है, इसलिए उसे भारतीय आचार्यों ने अनिर्वचनीय अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसके विषय में कहा ना जा सके, बताया ना जा सके, और पाश्चात्य विचारकों यानी विदेशी विचारकों ने सौंदर्य भावना के रूप में कल्पित किया है। आत्मा की सत्ता में विश्वास कर लेने पर आनंद के स्थूलता 4 भेद किए जा सकते हैं। पहला आध्यात्मिक आनंद, भौतिक आनंद। दूसरा इंद्रिय आनंद। तीसरा रागात्मक आनंद। चौथा बौद्धिक आनंद। इनमें प्रियजन के स्पर्श का आनंद इंद्रिय है, प्रिय के स्नेह का आनंद रागात्मक है। शास्त्र के किसी प्रश्न का समाधान के आनंद को बौद्धिक आनंद और आत्म तत्व के साक्षात्कार का आनंद आध्यात्मिक आनंद कहलाता है।
काव्यानंद इनमें से किसके अंतर्गत आता है? यह सर्वथा निरपेक्ष और विलक्षण है। भारतीय काव्यशास्त्र में दो मत प्रचलित हैं, एक भौतिकवादी और दूसरा आत्मवादी। प्राचीनों में भरत और भट्ट, लोलट एवं परवर्ती आचार्यों में रामचंद्र गुणचंद भौतिकवादी हैं। आत्मवादी मत निश्चय ही आनंदवादी है। इनके अनुसार रस काव्यानंद इंद्रिय आनंद नहीं है, वह आत्मानंद के अत्यधिक निकट है। यद्यपि शुद्ध आत्मानंद भी नहीं है। रत्यादि भावों की भूमिका विषयानंद से सर्वथा असंस्पष्ट नहीं है, किंतु चिन्मय अंश का प्राधान्य होने के कारण आत्मानंद के निकट पहुँच जाता है। वास्तव में भारतीय आचार्यों ने आनंद को प्रत्येक स्थिति में आत्मा स्वाद के रूप ही माना है। विषयानंद में भी आनंद तत्व आत्मा स्वाद का ही वाचक है और काव्यानंद में भी आनंद का अर्थ स्पष्टता विशुद्ध भाव भूमिका में आत्मभोग ही है। अतः काव्यानंद आत्मानंद से प्रकृति या प्रकार की दृष्टि से नहीं, गुण की दृष्टि से भिन्न है और विलक्षण केवल इसी अर्थ में है कि न तो वह विषयानंद है और न शुद्ध आत्मानंद ही है। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार यद्यपि काव्यानंद यानी रस लौकिक ही ठहरता है, किंतु यह एक समान नहीं होता। जैसे स्वादिष्ट होना, द्युत क्रीड़ा आदि सब भौतिक हैं, काव्यानंद इन सभी आनंदों में सर्वोपरि है। अतः इसे आध्यात्मिक न कहकर इंद्रिय आनंदों में सर्वोपरि मानना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शुद्ध बुद्ध आत्मा आनंदमय है, लेकिन भौतिक जीवन के कारण उस पर एक आवरण या पर्दा पड़ा रहता है। जब सफल काव्य द्वारा वो आवरण हटा दिया जाता है तो प्रेक्षक की आत्मा उसमें विद्यमान अपनी उस आनंदमयी चेतना को प्राप्त करती है और उस समय उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है वही काव्यानंद है।